नए दिन की नई शुरुआत। आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। दिन चढ़ चुका है, सूरज निकल चुका है। सामने आपके सामने सूरज है और ये चूल्हे में कनस्तर के ऊपर पानी चढ़ चुका है और पानी भी गर्म हो गया है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो अभी चूल्हे में गर्म पानी करते हैं गाँव में। तो कहते हैं सुबह सुबह योगा करना बहुत ज़रूरी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो थोड़ा सा करते हैं योगा, शरीर को हिलाते हैं थोड़ा सा। तो दगड़ियों, अभी मैं जान थो गौड़ा खाना खाणु। पहले टाइम पर तो बहुत गौड़ा छाया, अब लगभग 2 गौड़ा रह गए मुँह। एक भी ऊँचा और एक ही ऊँचा काली। अब गाय को छोड़ के आएंगे। गांव में सुबह सुबह का काम यही है, गाय को छोड़ के आओ, पानी भरो, मोल निकालो, घास काट के ले आओ लकड़ियों के लिए। तो ये है हमारा पहाड़ों का घर। ये ऊपर चाचा जी औरों का घर है और उसके ऊपर और है विकास भाई है मेरा, तो उनका घर है। और सामने राइट हैंड पे जो दिख रहा है वो पंप हाउस है। नीचे मेरे छोटे भाई की गाड़ी खड़ी है, चिट्टू नाम है उसका। डेली अप डाउन करता है भटगांव से सतपुली, सतपुली से भटगांव। सवारियां लगभग मिल ही जाती है, कुछ बेटी की मिल जाती है, कुछ भटगांव की मिल जाती है। यहाँ से अगर हम नीचे देखते हैं, नीचे डाउन में, तो ये पड़ता है मवाधार का एरिया। तो वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है स्कूल। स्कूल की बिल्डिंगें हैं वो। तो हमने जो 12वीं क्लास पढ़ी थी, 6 से लेकर 12 तक हम इस स्कूल में पढ़े हैं। तो मवाधार है, काफ़ी पुराना स्कूल है। नीचे देखो ये बिल्डिंगें हैं, तो ये अभी वहाँ कोई नहीं रहता, तो ऊपर नई बिल्डिंगें बन चुकी है। बहुत टाइम पहले बहुत दूर दूर से लोग आते थे यहाँ, बहुत दूर दूर से। अभी भी आप देखोगे तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये देखो आपको नीचे दिख रहा है वो गांव, वहाँ से भी लोग आते हैं। वहाँ दिख रहा है नीचे गांव, वहाँ से भी यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं और बहुत दूर दूर से आते थे। पर अभी धीरे धीरे स्कूल, इंटर कॉलेज हर जगह हो गए हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। बढ़ते हैं आगे। हमारा भोटू मेरे साथ आया हुआ था। भोटू थक गया है, इसकी सांस देखो कैसे फूल रही है। और ये हमारे गांव का फील्ड है। यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं लोग, क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पे लड़के लोग। और ये नया वाला यात्री शेड बन रहा है यहाँ पे ना। तो नीचे रोड चली गई तो इसलिए यहाँ पे नया यात्री शेड बन रहा है। बाकी नहीं तो पुराना यात्री शेड था वो रोड पे, मेन रोड पे बना हुआ था। तो गांव के लिए रोड गई है, वहीं तक रोड है। वहाँ पे से भी गाँव वालों के आने जाने के लिए आसान हो गया, गाड़ी जाती है वहाँ तक। और ये है काली काली माता का मंदिर। तो गांव की कुल देवी है ये, तो हर साल यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे बना है ये हमारे गांव का व्यू पॉइंट। तो हम नौलियों का पहाड़ बोलते हैं, नौलीपुर। तो गांव के लोग, काफ़ी लोग शाम को, सुबह के टाइम पे तो कम, पर शाम के टाइम पे हमें बैठने के लिए आते हैं। और ये भी एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से भी चारों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे लोग बैठने के लिए आते हैं।
काफ़ी कपड़े धोने में सुबह से शाम हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो 30 रुपए 10 की। तो बिना वॉशिंग मशीन के हाथ से कपड़े धोने में टाइम लग जाता है मम्मी को। वो घर पे नल है ऊपर, तो नल पे ले जाती है मम्मी, और फिर सुबह घर का काम पूरा काम काज करने के बाद फिर नल में जाके धोती है कपड़ों को। तो थकान तो लग जाती है मम्मी को। मैं थोड़ा साफ सफाई कर रहा था, इतने सारे कपड़े धोए मम्मी ने छोटी छोटी क्यारियाँ बना के ये प्याज लगाया है यहाँ पे। तो प्याज की बहुत सारी क्यारियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यारियाँ हैं प्याज की। तो टाइम टाइम से मम्मी पानी में डालती रहती है, तो अभी ठीक सी हो गई है। तो कम से कम मार्केट से प्याज नहीं खरीदना पड़ेगा, ये साल तो पूरा निकल जाएगा ऐसे ही। तो घर पे थोड़ा सा काम करने के बाद अभी हो चुकी है शाम, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, घूमने के लिए। ऊपर चाचा जी और उसे मिला नहीं मैं अभी, तो चाची से मिलके फिर थोड़ा घूमने चलते हैं। और यहाँ पे सोलर लाइट भी लगी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी है। एक तो मेरे छोटे भाई की है, चिट्टू की, और एक कार खड़ी है किसी के गांव में कोई आया होगा तो उसने कार यहाँ पे खड़ी कर दी, तो धो रहा है। ये सामने है पंप हाउस। तो ये है विकास भाई को कुछ खेती बाड़ी में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो ये उन्होंने कुछ सरकारी योजनाओं के तहत योजनाओं का फ़ायदा उठाया और अपने घर के सामने पॉली हाउस वगैरह और काफ़ी सारी सब्जियों की खेती वगैरह की। तो ये है मेरे विकास भाई का घर, और ये उन्होंने बाड़ कर रखी है अपने खेत के चारों तरफ। उन्होंने पीछे मशरूम उगाने के लिए भी बनाया है मनरेगा योजना के तहत, और ये उन्होंने पॉली हाउस बनाया है। तो इसके अंदर क्या रखा है अभी देखते हैं। और ये उन्होंने यहाँ से दिखाई दे रहा है प्यारा सा व्यू, चारों तरफ खुला एरिया, बिल्कुल खुला एरिया है, चारों तरफ से हवा आती रहती है, बिल्कुल फ्रेश हवा, ताज़ी हवा आती रहती है। और ये विकास भाई ने सरकारी योजना के तहत गोबर रखने के लिए स्टोरेज बनाया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के गोबर रखते हैं, एक में गीला गोबर, एक में सूखा गोबर, तो ऐसे रखते हैं। और यही इन्होंने घर के सामने एक मच्छी तालाब भी बनाया हुआ है। पानी गंदा है, मच्छी वगैरह नहीं है शायद इसमें आता है। तो ये छिड़काव के लिए इन्होंने ये लगाया है, फुहारा टाइप का है, तो जब पानी आता है तो चारों तरफ घूमता है। और ये है पॉली हाउस। अब पॉली हाउस के अंदर ऐसे पौधे रखे रहते हैं जिनको धूप एक्सेप्ट नहीं होती। तो हाँ, यहाँ उन्होंने ये लगाया, गोभी है, ये गोभी हो गई। इधर काफी सारा सामान, सब्जियां लगाई हुई है, काफी सारे फूल भी है यहाँ। धनिया हो गया, ये धनिया है, ये गोभी है, नींबू के पेड़ भी है, मूली भी है, और यहाँ पे खरगोश भी है, और बकरियां भी हैं यहाँ पे। ये बकरियों के बच्चे हैं, बकरियां भी चटने के लिए जा रखी हैं, और खरगोश के बच्चे अंदर है। ये आया रुद्री, यहाँ पे रुद्री आया करते, हाय रुद्री आ गया, मम्मी के साथ गया था ये घास के लिए। रुद्री की छुट्टी। तो ये आई विकास भाई की बकरियां चरने के लिए गई थी, अभी और आएंगे। और चिट्टू गाड़ी को चमकाने पर लगा हुआ है, शायद ये आज गाड़ी का कलर निकाल के छोड़ेगा। ये ताऊ जी और ताई जी रहते थे बहुत पहले, अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब ऐसे ही पड़ा हुआ है मकान, है खूबसूरत जगह पे।
बाकी ये जन्नत की फीलिंग आती है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में, बिल्कुल जन्नत की फीलिंग आती है। और ये है मेरे विकास भाई, तो अभी ये बकरी चराने गए थे तो वहां से आ रहे हैं। कितनी कितनी बकरियां हैं? तो 30 इन्होंने। और ये है और भाई साहब और क्या हाल है इनके? क्या हाल है? इनके भी अपने 2 चैनल है, एक तो पहाड़ी किसान के नाम से है और एक विकास ब्लॉगर, विकास पहाड़ी ब्लॉगर। एक विकास पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से और एक पहाड़ी किसान के नाम से। तो उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सर्च जरूर करना, देखना जरूर। अपना प्यार दीजिए, प्यार अपना आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।